तुम? इस वक्त कुछ काम है क्या? नहीं मम्मी, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही चली आई। सोचा आप अकेली हैं। मम्मी, प्रांजू की बहुत याद आती होगी ना? नींद नहीं आ रही मम्मी? नहीं, नींद तो नहीं आ रही। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई? अपने कमरे में जाके सोते हुए डर लगता है क्या? मैं तो बचपन से ही अकेली सोती आई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा था माँ के पास जाकर सोने का। मम्मी, क्या आज मैं आपके पास सो जाऊं? सर, कीर्ति कुमार की डील के लिए जो जो बातें सुरेंद्र जी ने मुझे बताई थी उसी के मुताबिक मैंने काम किया। लेकिन वो मेन फाइल कहाँ है? मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए। सर, मेरे ख्याल से वो फाइल सुरेंद्र जी ने भाभी जी को दी है। सुषमा को? जी सर। तो फिर आपको ले लेनी चाहिए थी ना वो फाइल उनसे। ओहो राहुल, क्या है उसमें इतना? बहू को फोन लगा के पूछ लो। लो। हेलो, हाँ मोहन, हाँ भाभी को फोन देना। बॉबी, ये पेंसिल से लिखो, पेन से क्या लिख रहे हो? स्कूल में फिर भाभी जी आपके लिए फोन है। किसका है? राहुल भैया का। अच्छा। हेलो, आज अचानक मेरी याद कैसे आई आपको? तुम्हें सुरेंद्र ने कोई फाइल दी थी? फाइल? हाँ दी थी। तो फिर वो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो आपको 3 बार बताया था। कब तुमने मुझे 3 बार बताया? तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की होकर भी गवारों ऐसी हरकत करती हो। तुम्हें मालूम है वो फाइल कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, मैंने वो संभाल कर अलमारी में रख दी है। क्या खास संभाल के रखा है तुमने? उसके बिना सारा काम यहाँ रुका हुआ है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी मोहन के हाथ भिजवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मोहन से भिजवाने की। मैं यहाँ ऑफिस से स्टाफ को भेजता हूँ लाने के लिए। लेकिन अब ओके बाय। राहुल, जब बहू ने फाइल इतनी संभाल कर रखी हुई है तो इतना डांटने की क्या जरूरत है? तो क्या करता चाचू? दिमाग को ठंडा रखो। ठीक है, सुरेंद्र के चले जाने से थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है, पर काम रुका तो नहीं। ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है, काम बिगड़ता है उससे बेटा। क्या अभी तक जाग रही? सो रही।
पछताने की क्या बात है? ठीक है, तो कहा आपने, मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर गंवारी तो हूँ। पता नहीं ये BSc, MSc, उसके बाद ये MBA कैसे कर लिया मैंने? एक फाइल तक संभालनी नहीं आती मुझे। बस खाना पकाओ, उसे टेबल पे लगा दो, फिर घर वाले खाएंगे, अगर मूड होगा तो तारीफ कर लेंगे, नहीं तो खाना खाकर हम पर एहसान कर लेंगे। नहीं, बस करो सुषमा, तुम्हें मालूम है बिजनेस की टेंशन कितनी बढ़ गई। ऊपर से सुरेंद्र भी स्विट्जरलैंड चला गया है। सुरेंद्र स्विट्जरलैंड चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इससे मैं कहां से गंवार हो गई? मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूं। जी नहीं, आप मेरे पैर मत छुइए। अगर घर वालों को मजाक में भी ये बात पता चली कि आप अपनी बीवी के पैर छू रहे हो तो हंगामा हो जाएगा। सुषमा, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ बातें कह दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुषमा। तुम जानती हो मेरा नेचर ऐसा है। तुमने हमेशा मुझे ऐसे मौकों पे सहारा दिया और तुम आज ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। सुषमा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी भी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम रियली सॉरी एंड आई मीन इट। प्लीज, आई लव यू। I love you very much. Please. मम्मी, चाय। क्या बात है मम्मी, परेशान लग रही हैं? आजकल के बच्चे अजीब गरीब होते हैं। अरे उनको किसी की फिक्र ही नहीं है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी नहीं। हम भी बच्चे थे, लेकिन हम तो ऐसे नहीं थे। मम्मी, आप किस बात पे नाराज हैं? मुझसे कोई गलती हुई है? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं तो प्रांजू की बात कर रही हूँ। प्रांजू? अरे मम्मी, प्रांजू तो स्विट्जरलैंड में है। उसने वहाँ बैठे बैठे ऐसे क्या कर दिया? फोन नहीं किया, उसने मुझसे कहा था मैं रोज फोन करूंगी, अब तक एक फोन नहीं आया उसका। हद होती है। उर्मिला, इतना परेशान क्यों होती हो? बच्चे घूमने गए हैं, फोन नहीं किया तो क्या हुआ? सब ठीक ठाक होगा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको चिंता क्यों होगी? आपके सामने आपकी चहेती बेटी जो है, लेकिन मेरी प्रांजू तो मुझसे बहुत दूर है ना। मुझे तो फिक्र होगी और मुझे फिक्र है। ना तो मुझे पढ़ने देता ना खुद पढ़ता है। हमें ये पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन तुमने अपने घर के लोगों के चेहरे पढ़े? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, जब से सुरेंद्र भैया गए घर के सब लोग अपसेट से हैं। उधर ऑफिस में बात बात पर राहुल भैया नाराज हो जाते हैं और इधर घर में सब लोगों ने मिस कर रहे हैं। गड़बड़ सी हो रही है। हाँ यार, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन करे क्या? चल एक काम करते हैं, ताईमा से जाकर बात। अरे ना बाबा ना, मम्मी से तो बिल्कुल बात नहीं करनी। वो तो एकदम से शुरू हो जाते हैं, मेरा बेटा सुरेंद्र पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। अरे ना बाबा ना, मम्मी से तो बिल्कुल बात नहीं करनी। तू ठीक कह रहा है यार, उन्हें तो परेशानी होगी ना, और अगर ताईमा को परेशानी हो जाएगी तो मुझे भी हो जाएगी। आइडिया, तो पहले मम्मी को ही खुश करते हैं। ताईमा को? हाँ। वो कैसे? सुरेंद्र भैया से बात करवा के। अरे पगले, पता नहीं सुरेंद्र भैया कहाँ पर होंगे, किस जगह पर होंगे। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, मैं तुम बात को समझते नहीं हो। सुरेंद्र भैया यही है और अभी मम्मी से बात करेंगे। अरे क्या कर रहा है तू यार? कौन सुरेंद्र भैया, कहाँ पर होंगे, किस जगह पर होंगे? सुरेंद्र भैया तुम हो और सुरेंद्र भैया की आवाज में तुम मम्मी से बात करोगे। मैं सुरेंद्र? यार ताईमा मेरी आवाज पहचान लेगी। अरे यार, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल, थोड़ा बहुत आवाज में फर्क हो ही जाता है, वो तुम संभाल लेना। चल चल। वो चाची, एक मिनट। हेलो हेलो भैया, इट्स अ कॉल फ्रॉम स्विट्जरलैंड, प्लीज स्पीक ओवर हियर। चाची जी, स्विट्जरलैंड से फोन है। सुरेंद्र का। हेलो हेलो माँ, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया तूने? हाँ, हम लोगों की याद नहीं आती तुझे? मम्मा,
बहुत याद आती है आपकी। अच्छा सुन, प्रांजल कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। बहुत मन कर रहा है प्रांजल से बात करने का, जरा बात तो करा। बात करना चाहते क्या? सॉरी। मम्मा, वो प्रांजल सो रही है, उठा दूं क्या? भाभी मैं से बात कर। अच्छा, ठीक है, रहने दे, उसे आराम करने दे। हाँ, अच्छा बेटा तू ये बता, तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया? क्या करूँ मम्मा, वक्त ही नहीं मिलता ना। बेटा वक्त तो कैसे भी निकाल लिया कर ना, कहीं रास्ते से ही फोन कर लिया कर। अच्छा सुन सुरेंद्र, तेरी आवाज को क्या हुआ है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मम्मा, वो मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, यहाँ का हवा पानी थोड़ा चेंज हो गया ना, इसलिए। अच्छा मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी है, और तेरी आवाज सुनकर और भी अच्छी हो गई है। सुरेंद्र बेटा ये बता, तू वापस कब आएगा? मम्मा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, ओके? बेटा मैं ये पूछ रही हूँ कि तू वापस कब आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है, बता ना। टिकट्स कंफर्म होते ही वापस आ जाऊंगा। ओके मम्मा, बाय, सी यू। तो ये कौन था बदमाश? अमित, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ऐसी शैतानियां मत करा करो। प्लीज बताया ना, सारी इसकी शरारत है, सारी इसकी शरारत है। नहीं मामा, नहीं मामा, हमेशा मेरे साथ मजाक करता रहता है। हाँ अभी मैं कोई मीटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना, ये काम मैं पहले करूंगा, फिर उसके बाद कोई दूसरी। ओके हाँ जी मैंने बोला ना, ओके बाय। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। सुषमा, तुम यहाँ इस वक्त? सर मैं बाद में आता हूँ। हाँ, मिस्टर मल्होत्रा को फोन करके जल्दी इन्फॉर्म करो कि मैं उसका यहाँ वेट कर रहा हूँ। ओके ओके सर, बाय। थैंक यू। और बैठो प्लीज। घर पे तो आपसे मुलाकात होती नहीं है, सोचा घर के बाहर ही कहीं मिल लूं। कई दिनों से हम लोग बाहर भी नहीं गए, और इसीलिए शायद हमारे बीच झगड़ा हुआ आज। सुषमा, मैंने कल रात तुमसे माफी मांगी थी, फिर यहाँ पर ऑफिस में आने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सुरेंद्र के चले जाने के बाद सारा काम का लोड मुझ पे आ गया है। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम तो घूमने के लिए आई होगी। सोचकर तो यही आई थी कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप फ्री नहीं हो तो मैं सीधे घर चली जाऊंगी। तुम घर जा रही हो? तो फिर मेरा एक छोटा सा काम कर दो, ये फाइल चाचा जी को दे देना। ओके, ले जाओ। हाँ चलो। हेलो भाटिया, क्या हुआ? अभी तक मल्होत्रा का फोन आया कि नहीं? हाँ प्लीज इन्फॉर्म मी, आई एम वेटिंग फॉर हिज कॉल। ओके बाय। अरे भाई वाह सुषमा, तुम तो आजकल ऑफिस का काम भी करने लगी हो। हाँ? किस चीज के पेपर्स हैं? अरे राहुल एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई है उसने। अच्छा बस एक दिन साइट पर जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में ही हम लोग जगह देख कर आते हैं। ठीक है भैया। अमित, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम लाइफ में सीरियस हो जाओ, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ, वरना टाइम यूं ही निकल जाएगा। तू ही बना देना यार, जैसा तू कहेगा मैं इसे कर लूंगा। अरे इधर आओ दोनों। जी पापा। तुम दोनों क्या तय करके आए हो कि डांट पड़ने से पहले ही तुम लोग कहानी शुरू कर दोगे अपनी? ये वीरेंद्र न तो खुद पढ़ता है और न अमित को पढ़ने देता है। राइट? मम्मी पढ़ाई ऐसी थोड़ी ना होती है, हाँ मूड बनाना पड़ता है। क्यों चाचू? अच्छा मूड बनाना पड़ता है। हाँ तो फिर एक काम करो, जरा दूर जाकर मूड बनाओ। राहुल ने जमीन देखी, मुंबई से थोड़ी दूरी पर है, 1.5 घंटे की ड्राइव, वो जाकर तुम लोग जमीन देखो। पापा, जब राहुल भैया ने वो जमीन देख ही ली है, तो हम दोनों की देखने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि तुम्हें वहां जाकर देखना है कि कहीं आसपास कुछ और कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो गया, कोई अप्रोच रोड तो नहीं बन गई, क्योंकि राहुल ने ये जमीन बहुत पहले देखी थी, समझे? हर एंगल से देखना अमित, नहीं तो ये वीरेंद्र बस घूम घाम कर आ जाएगा। ये दोनों समझ जाएंगे। आप
अरे भाई, सीखने की शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना राधिका। अगर ये लोग सीखना चाहें तो भाई जाएंगे, तभी देखेंगे ना कि जमीन कैसे खरीदी जाती है, वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। घर में बैठे रहने से तो कुछ सीखेंगे नहीं है। और वैसे भी भाभी, इन्हें वहाँ जाकर कुछ करना नहीं है। मैनेजर भाटिया वहाँ पर है ही, इन्हें तो बस वहाँ जाकर ये फाइल देनी है। चलो जाओ जाओ। ये पकड़ो ना। अच्छा तो हमें आज कुछ काम ही कर लेते हैं। चलो कर ले। वीरेंद्र, जी पापा। इस तरफ नहीं, उधर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय भाभी। अरे भाटिया के कहने से सब कुछ नहीं होगा। पहले एग्रीमेंट होगी और बाद में ये जगह सेट की होगी। हमें बच्चा समझ के रखा है क्या? मजाक कर रहा है? हाँ? जो कुछ होगा वो कायदे से होगा। आने दो उस भाटिया को, मैं उनसे बात कर लूंगा। देखो भीमा, तुम नशे में बोल रहे हो, अपने होश संभालो। हम लोग खुद है ना सेठ जी से बात कर लेंगे। भाटिया बेचारा क्या कर लेगा? तुम अपने होश संभालो। अरे मैं उनकी होश उड़ा दूंगा। बोलो सेठ जी आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते। भाटिया साहब का है? अभी आएंगे सर। आप लोगों को कुछ काम है उनसे? जी, ये फाइल हमको देनी थी। ये फाइल ही नहीं, एक्चुअली जो इस प्लॉट पर पूरा प्रोजेक्ट बनेगा वो भी हम दोनों ही संभालेंगे। अच्छा। अमित, अमित, क्या किया? you bastard! You bastard! अमित, क्या किया अमित, भीमा? अरे कौन? अरे संभालो कोई, दरवाजा खोलो जल्दी। अमित, अमित, हॉस्पिटल जाओ। हटो हटो। आज बच्चों ने बड़ी देर कर दी। अरे ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वैसे भी लॉन्ग ड्राइव के लिए गए। हाँ आते होंगे। हेलो, जी हाँ। क्या?